नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सैनी आपका द कैटलिस्ट अकेडमी में एक बार और स्वागत करता हूं। तो मेरा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड। तो उसमें हमने पढ़ चुके हैं कि जो हमारा गाउस लॉ चल रहा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के संबंधित हम गाउस लॉ पढ़ चुके हैं और गाउस लॉ में हमारा चल रहा था एप्लीकेशन, गाउस लॉ के एप्लीकेशन। ठीक है, और जो हमारा पहला एप्लीकेशन था वो था किसी वायर के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से निकालते, वो हमने पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं। वो कितना आया था हमारा E बराबर 2K लैम्डा अपॉन R स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था। और दूसरा हमने किया था किसी प्लेन शीट के कारण। ठीक है, और वो निकला था हमारा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसमें जो स्पेरिकल सरफेस किस रूप में मानी थी, सिलेंडर में, और लाइन जो वायर के कारण मानी थी वो भी सिलेंडर के रूप में मानी थी। ठीक है, दोनों में सिलेंडर के रूप में सरफेस, गाउसियन सरफेस मानी थी। अब हमारा तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है किसी स्पेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल, मतलब किसी पतले गोलीय कोश के कारण हमें क्या निकालना है, किसी गाउस लॉ का यूज कर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब वो जो स्पेरिकल सेल है वो किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम जो गोलीय कोश की। ये माना हमने R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, कैपिटल R त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का क्या है, गोलीय कोश या स्पेरिकल सोल। वो है बिल्कुल थिन, पतली, बिल्कुल थिन, जो हमने पतली चादर की जो हमने पढ़ा था ना उसमें, उस E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो किस में यूज की, प्लेन शीट। वो प्लेन शीट किस तरह से स्पेरिकल रूप में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये स्पेरिकल सेल बना वो क्या है, एक तरह से सरफेस है। और सरफेस क्या होता है, सिग्मा बनाता है। सिग्मा चार्ज देते हैं हम, किस रूप में चार्ज देते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में, क्योंकि इसका एरिया बनता है कुछ, तो इसमें हम सिग्मा चार्ज देते हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, और वो क्या करता है, इसके चारों ओर फैल जाता है। ये हमारी स्पेरिकल सेल की बात हो गई। अब जो स्पेरिकल सेल है उसके कारण जो सिग्मा चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, Q अपॉन 4πr²। अब इसमें हम निकालना चाहते हैं एक तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या रहेगा। ठीक है, अब जो स्पेरिकल सेल है गाउस लॉ में का यूज कर, गाउस लॉ का हम यूज करते हैं। अब गाउस लॉ का यूज करते हैं, सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ निकालना चाहते हैं, तो ये ले लिया हमने पॉइंट P बाहर की तरफ। ठीक है, इस पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्या है, स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, अब जो गाउस लॉ का यूज करेंगे हम, तो इसमें जो स्पेरिकल सेल के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाना पड़ेगा, इसमें एक गाउसियन सरफेस। अब जो गाउसियन सरफेस बनेगी वो किस रूप में बनेगी, एक गोले के रूप में बनेगी, तभी तो सिमेट्री रहेगी। वो मैथमेटिकल रूप में निकालना हमारे लिए सरल रहेगा जो हम गोलीय रूप में लेंगे। तो मैं पूरा बना नहीं सकता, इस तरह से आप समझ जाना। ठीक है, इस तरह से ये तो हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब जो स्मॉल r त्रिज्या है वो कैपिटल R से अधिक है। ठीक है, अब हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले गाउस लॉ क्या होता है, फाई बराबर इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज मतलब इस गाउसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होता है। ठीक है, अब जो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल। अब जो सरफेस है कर्व सरफेस, उसका क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या रहेगी, इसके लंबवत। तो मतलब हर जगह पर जो गाउसियन सरफेस भी इस तरह से रहेगी E वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो एक दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर cos 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो EDS आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब Q इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट, और जो E है वो तो हमने जो इस दूरी से पॉइंट हर सिमेट्री पर क्या रहेगा, E समान रहेगा क्योंकि फिक्स दूरी पर R, तो E बाहर आ जाएगा इसमें इंटीग्रल से, बचा के अंदर DS, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब जो DS है
डी एस क्या है, अल्पांश के कारण। अब जो इंटीग्रल क्या बताता है, ये टोटल बता देगा। अब टोटल क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सेल है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है स्फेरिकल सेल का, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, स्मॉल आर लेंगे हम, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि इस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो केंद्र से इस पॉइंट पर निकालना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और जो 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, के, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हो गई बाहर स्फेरिकल सेल के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया। और जो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, मतलब रेडियली आउटवर्ड रहेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, अंदर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो किसके समान है, ये लगभग जो हमने पॉइंट चार्ज के कारण निकाला था, क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो स्फेरिकल सेल के कारण और पॉइंट के चार्ज के कारण वो सेम आ रहा है। अब जो सारा चार्ज है, अब जो हमारा सारा चार्ज है, इससे पता चल रहा है कि जो हमारा सारा चार्ज है स्फेरिकल सेल की जो सरफेस में टोटल चार्ज है वो किस रूप में व्यवहार करेगा, इस जो हमारा सेंटर ओ है उस पर केंद्रित रहेगा चार्ज। ठीक है, वो हमने पॉइंट चार्ज के कारण निकाला था, वो स्फेरिकल सेल की। इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि जो टोटल चार्ज है वो किस पर केंद्रित रहेगा, वो केंद्र पर। ठीक है, ये तो हो गई पॉइंट पी पर। अब अंदर बात करें तो अंदर कोई पॉइंट पी ले लिया। अब हम इस बिंदु पर निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए गाउसियन सरफेस इस प्रकार से हो जाएगी। ये भी गाउसियन सरफेस किस प्रकार रहेगी, गोलीय रूप में, स्फेरिकल रूप में। ठीक है, ये तो होगी आउट। अगर हम इन निकालना चाहते हैं अंदर की तरफ, तो ई इंटीग्रल ई एन डी एस वेक्टर डॉट बराबर क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बता देता हूँ कि जो गाउसियन सरफेस है, जो गाउसियन सरफेस बनी, इसके अंदर चार्ज क्या है, जीरो। क्यों है, क्योंकि जो चार्ज है पूरा वो तो सतह पर है, जो स्फेरिकल सतह पर है। ठीक है, लेकिन गाउस क्या कहता है कि गाउस ये कहता है कि जो मेरी सरफेस है उसके अंदर चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, केवल सरफेस पर है, तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ, जीरो। तो ई इंटीग्रल डी एस बराबर जीरो, तो ई इन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या रहेगा, जीरो। अब हम इसकी ग्राफ की प्लॉट करना चाहें, ठीक है, ये तो हो गया बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। अगर हम केवल सरफेस की बात करें, इस सरफेस की, तो स्मॉल आर बराबर हम क्या रख सकते हैं इसमें, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख सकते हैं। अगर हम सरफेस की बात करें, अगर हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, तो स्मॉल आर बराबर क्या रख सकते हैं इसमें, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पर वो स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक, वो भी कैपिटल आर ही एक तरह से यहाँ से यहाँ तक, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इसमें रख देते हैं मान क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस पर हो गया। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम बात करते हैं कि जो अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले आर बराबर यहाँ से जीरो है, आर बराबर जीरो से स्टार्ट होगा, तो आर बराबर जीरो से जो कैपिटल आर है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो अंदर जीरो इलेक्ट्रिक, लेकिन जैसे ही स्मॉल आर आता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। फिर इसके बाद स्मॉल जो कैपिटल आर से अधिक दूरी पर बात करें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किस रूप में बदलता है, ई आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर 1/r स्क्वायर है, तो वो घटता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बात करें तो हम जैसे जाएंगे यहाँ तक, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये वाला पॉइंट तक,
तो इसमें तो ये की प्राप्त होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एकदम से बढ़ेगा ये, और उसके बाद किसके बाद, जो कैपिटल R है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इस रूप में घटता जाएगा ये, इस रूप में, ठीक है। तो वो किस रूप में घटेगा, 1/r² के रूप में, ठीक है। अंदर तो क्या है 0, और बाहर क्या है, सरफेस पर क्या है k/r² ये वाला, ठीक है। और जो बाहर की तरफ इस रूप में घट रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर। आगे बात करें हम, तो आगे हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनको करते हैं। तो हमारे चैप्टर में आपके सिलेबस में यही दिए हुए हैं, एक तो प्लेन शीट के कारण, एक वायर के कारण, और एक स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से निकालते हैं गाउस का यूज कर कर। तो आगे बात करें हम न्यूमेरिकल की, तो पहला न्यूमेरिकल है मेरा, तो आपके एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है कि एक तो Ax दिया हुआ है, x अक्ष की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है अल्फा x⁻², ठीक है। और y दिशा में और z दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुए हैं, 0 दिए हुए हैं, ठीक है। और अल्फा का मान दिया हुआ है 800 न्यूटन प्रति कूलम मीटर की पावर 1/2 ये दिया हुआ है। तो हम, और चित्र में दिया हुआ है आपका इस तरह से, एक घन है, एक क्यूब है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष। और क्यूब इस प्रकार है आपका, इस तरह से, और क्यूब की जो भुजा है उसकी लंबाई है a, और जो पहली सतह है, जो इधर वाली सतह, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है a, ठीक है। ये वो पॉइंट है। तो हमें निकालना है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें से निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा, वो निकालना है हमें। तो चलो बात करते हैं। और इसमें भी दिया हुआ है एक जो भुजा है, इसकी लंबाई दी हुई है a = 0.1 मीटर, ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। और पहला तो निकालना है हमें घन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स क्या रहेगा, और दूसरा निकालना है हमें इसके अंदर जो चार्ज क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले बात करें जो घन है हमारी, इसमें टोटल जो टोटल सरफेस है कितनी है, 6, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्स अक्ष की तरफ, ठीक है। और सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि जो 6 सरफेस हैं उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की डायरेक्शन क्या है। तो सरफेस वाली जो इस वाली सतह की बात करें, इस वाली सतह की, तो इस वाली सतह की मान लो ए वेक्टर रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है। और ऊपर वाली सतह की बात करें, ऊपर वाली सतह की ए वेक्टर इधर रहेगी और ई वेक्टर की इधर की तरफ रहेगी, ये दिया हुआ है हमें। और जो नीचे वाली सतह का एरिया इधर डायरेक्शन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी। और जो अंदर और बाहर है, जो सरफेस के अंदर है और एक बाहर है, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन भी एक दूसरे की क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। अब जो जिनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि थीटा = 90 डिग्री आता है इसमें। और एक लास्ट वाली ये सतह बची, इस सतह में जो एरिया है इस तरह से रहेगा, ये वेक्टर अंदर की तरफ नहीं जाएगी। जो बॉक्स होता है हमारा, जो एरिया लेते हैं हम बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है, बंद सतह के अंदर नहीं लेते हैं एरिया की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो इसके अंदर की तरफ एक्स अक्ष की तरफ दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स अक्ष की तरफ दिया हुआ है। तो इसमें जो बाहर वाली लेफ्ट हैंड वाली जो सतह है उसमें बन रहा है θ = π, और राइट हैंड वाली सतह में θ = 0 बन रहा है। तो चलो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहले बात करें तो
जो चार सतहें वाली चार सतहें उनके कारण तो जीरो, बची कौन सी सतह है, लेफ्ट और राइट वाली। तो लेफ्ट वाली सतह के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा फाई एल बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। और जो ई वेक्टर है किस दिशा में, एक्स अक्ष दिशा में, तो हमें दिया हुआ है एल्फा एक्स की पावर 1/2, ठीक है, एल्फा एक्स की पावर 1/2 ये हमें दिया हुआ है। और इसकी डायरेक्शन किधर है, आई कैप, आई कैप। और ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, ये हो जाएगा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप और प्लस आई कैप क्या होता है, -1, तो यह आ जाएगा माइनस एल्फा एक्स की पावर 1/2। और हम इस पर क्या होगा, जो एल्फा का मान दिया हुआ है हमें, और जो एक्स है, एक्स दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के रूप में बदल रहा है। तो हम एक्स पहली प्लेट है वो सेंटर से ओ से कितनी दूरी पर, ए दूरी पर, तो ए दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, माइनस एल्फा एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए की पावर 1/2। और जो ए वेक्टर तो रखा ही नहीं, ए वेक्टर क्या है, इसका एरिया, इसका भुजा ए है, इसकी ऊंचाई भी है क्योंकि घन है, तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर तो रखा नहीं इधर, ठीक है, ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, तो माइनस एल्फा क्या हो जाएगा 5/2। और हम ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की निकालो, फाई आर बराबर इस वाली सतह के कारण क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों एक दिशा में, वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो ई वेक्टर का मान क्या है, एल्फा एक्स की पावर 1/2। अब मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, आई के 1 हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो ए है इसकी एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि एक्स का मान क्या रखें यहाँ, ठीक है, तो एक्स का मान हम रखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एल्फा एक्स की पावर 1/2 को बदल रहा है। इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रहा है इस पर, वो तो एक्स बराबर ए, और जो इस दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा, इस दूरी पर एक तो ये दूरी और प्लस ये दूरी, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी इस प्लेट की 2a। तो x का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पर 2a ए स्क्वायर, तो ये क्या आएगा एल्फा ए की पावर 5/2 इस रूप में लिख दिया इसको मैंने। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फाई नेट बराबर फाई आर प्लस फाई एल, ठीक है, फाई आर का मान क्या हो जाएगा, फाई आर का ये एल्फा ए की पावर 5/2 फाई एल का मान क्या है, माइनस एल्फा ए की पावर 1/2। देखिए जो मैंने एल्फा ए का मान अभी नहीं रखा है, बाद में रखूँगा, क्योंकि अभी रख देंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, तो बाद में एक बार जो सॉल्यूशन आ जाए उसके बाद हम इसका मान रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए की पावर 5/2 और एल्फा ए की पावर 5/2, बचा क्या √2 - 1। एल्फा का मान क्या है 800 इंटू ए का मान क्या है 0.1 की पावर 5/2, और √2 - 1 क्या होता है, √2 का मान होता है 1.717, तो 0.7 रख सकते, तो 1.7 - 1 क्या हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो आप इसको मान निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसकी। तो इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा इस घन के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा, ठीक है। और हम अगला, ये तो ए पार्ट हो गया, ठीक है, ए वाला पार्ट हो गया। और दूसरा क्या है कि ये पूछ रहा है कि हमें इस फ्लक्स के अंदर कितना चार्ज, इस घन के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। अब चार्ज तो होगा ही, क्योंकि जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो रहा है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस सरफेस में प्राप्त हो रहा है तो उसमें से चार्ज भी होगा। वो चार्ज की क्या कंडीशन रहती है, फाई बराबर क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज बराबर क्या हो जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान निकाल सकते हैं हम, ये हो जाएगा, ठीक है, फाई का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
और फाई का मान ये हो जाएगा 800 इंटू 0.1 की पावर 5/2 0.7 और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, ये कूलम। इस तरह से ये हमारा आवेश हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा। तो ये सवाल हो गया हमारा ये कंप्लीट। तो अगला सवाल है हमारा, जो भी आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक। अगली जो एनसीईआरटी है उसका एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा एग्जाम्पल अगला, सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि एक ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, तो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुना आप। कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x अक्ष के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान है। क्या है? धनात्मक x दिशा में एक समान है। और उसी परिमाण के साथ, मतलब प्लस x दिशा में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण सेम है और माइनस x अक्ष की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो ऋणात्मक x दिशा में भी एक समान है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से दिया हुआ है, ई वेक्टर बराबर 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। ये कब है? जब x ग्रेटर 0, मतलब धनात्मक x अक्ष की तरफ। और जो दूसरी कंडीशन है -200 आई कैप दिए हुए न्यूटन प्रति कूलम, ये कब है? जब x लेस देन 0, नेगेटिव x अक्ष की तरफ इलेक्ट्रिक लिए दिया हुआ है हमें। और हमें इसकी सिलेंडर की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर और केंद्र मूल बिंदु पर है। ये मूल बिंदु ये अपना, ठीक है। और x बराबर +10 सेमी, ये 20 सेंटीमीटर, जैसे केंद्र यहाँ से दूरी +10 सेमी और ये -10 सेमी। तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला, सबसे पहले निकालना है हमें प्रत्येक फलक से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो प्रत्येक फ्लक्स के निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ये सिलेंड्रिकल, क्या है? सिलेंडर। और सिलेंडर में कितनी सतह होती हैं? 3 कौन कौन सी? 2 तो सर्कल और एक स्फेरिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये पहली वाली कौन सी है? सर्कल। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो किस दिशा में रहेगा? इस दिशा में दिया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ क्या है? ये दिया हुआ है। एरिया की डायरेक्शन किधर है? इधर ही है, क्योंकि सरफेस के लंबवत जो हमारा सर्कल बनता है वो इस रूप में बनेगा सिलेंडर का, और इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? इधर। तो दोनों एक ही दिशा में। तो लेफ्ट वाला, राइट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ये, ठीक है, क्योंकि cos θ बराबर 0 और E इस दिशा में, A इस दिशा में, आई कैप होकर बना जाएगा। ठीक है, तो E दिया हुआ है हमें 200, इसी डायरेक्शन रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी वही निकल गया। E वेक्टर का मान क्या है? 200 आई कैप इंटू जो A वेक्टर है इसकी जो त्रिज्या दी हुई है πr²। ठीक है, R क्या है? 5 सेमी, लेकिन हम ये बाद में रख लेंगे, πr²। और एरिया की डायरेक्शन क्या है? प्लस आई कैप, क्योंकि इस दिशा में पॉजिटिव। तो आई कैप क्या हो जाएगा? 1। तो 200 इंटू पाई, आर का मान क्या है? आर का मान 5 सेंटीमीटर, इससे मीटर में रख लूँ, 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 25 दूनी 100, ठीक है, 25 दूनी 100, तो 0.5 इंटू पाई,
ठीक है। तो इसका मान निकल के आएगा 3.14, ठीक है। 3.14 इसका गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा 5 चौक 20 की 0 5 और 2 7 5 दिया 1.57 न्यूटन प्रति कूलम मीटर। तो राइट साइड का जो सर्कल है इसके कारण कितना आएगा 1.57। और दूसरी हम लेफ्ट वाली ये वाली, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो वो क्या होएगा, देखो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये होता है। तो ई वेक्टर क्या है, ये इस तरफ है, मतलब x लेस देन नेगेटिव x अक्ष की तरफ हमें दिया हुआ है कि ये वाला -200 आई कैप, -200 आई कैप, ठीक है। अब जो एरिया है वो भी इस दिशा में रहेगा इसका, ठीक है। अब वो भी नेगेटिव x अक्ष की तरफ है, वो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस आई कैप। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा पहले जैसा, पाई r स्क्वायर क्या है 25 × 10⁻⁴, ठीक है। तो फाई एल क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा सेम, क्योंकि सेम है। तो रखो इसको 1.57, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, फाई आर और फाई एल आ गया हमारा। उसके बाद अगर हम तीसरी सतह की बात करें, तीसरी सतह की आपको नॉर्मली निकाल सकते हैं आराम से। वो कैसी है, सिलेंड्रिकल वाली। ये तो कैसी थी, सर्कल के कारण। अब ये वाली सतह इस तरह से रहती है, ठीक है। अब जो प्रत्येक जैसे ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसमें जो एरिया की डायरेक्शन है किधर रहेगी, हमेशा सरफेस के लंबवत रहेगी इस तरह से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, एक तो इधर है, इधर ले लो इधर ले लो, वो क्या होगी सरफेस की हमेशा लंबवत रहेगी। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री क्या होता है 0, तो ई डॉट कोस 90 क्या हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0, ठीक है। सिलेंडर के कारण जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा 0। अगर हम नेट फ्लक्स की बात करें तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई आर राइट वाली प्लस लेफ्ट वाली प्लस सिलेंड्रिकल वाली, ठीक है। रखो इसका मान निकल गया था 1.57 प्लस 1.57 प्लस सिलेंडर के कारण 0, दोनों को जोड़ो 3.17, ये आ जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये नेट फ्लक्स हमें प्राप्त होगा, ठीक। अब फ्लक्स के प्राप्त हुआ है तो इसका क्या होगा, कुछ चार्ज भी होगा अंदर की सर, क्योंकि गाउस का नियम ही यही है। तो निकालो, फाई बराबर क्या होता है Q इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज मतलब इसके अंदर चार्ज सरफेस के अंदर, तो Q इनक्लोज को हम क्या रखते हैं, Q इनक्लोज बराबर फाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई क्या आया हमारा 3.14, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम। इस तरह से जो हमारा चार्ज निकल के आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक बार और देख लो, इसमें सिलेंड्रिकल है, इसमें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, एक तो आई कैप दिशा में, और ठीक है। तो आज इतना ही, और कल देखते हैं अगले न्यूमेरिकल। आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, ठीक है।